मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को एक तगड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश रबी यानी गेहूं उपार्जन की तिथि बढ़ाकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लाखों किसानों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वो किसान जो अपनी गेहूं की उपज सरकार को एमएसपी रेट पर बेचकर अपने बिटिया की शादी या फिर केसीसी का लोन जमा करने या फिर बिजली बिल जमा करने या फिर किसी बड़े व्यापारी से लिए हुए कर्ज को जमा करने की फिराक में थे, उन्हें अब बड़ी देरी हो सकती है। शायद वो समय पर अपना गेहूं सरकार को ना बेचकर किसी प्राइवेट बनिया व्यापारी को बेचकर और शायद अपना काम चलाएंगे। उनके पास समस्या है, किसानों के पास समस्या यह है कि बच्चों की फीस भी उसी गेहूं को बेचकर भरना है, घर की व्यवस्था भी उसी गेहूं को बेचकर भरना है, बिटिया की शादी भी करनी है तो उसी गेहूं को बेचकर ही करना है। लेकिन हालात इस कदर बदतर हो गए हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कि तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। और अगर 15 से 20 दिन एक किसान को डिले हो जाता है तो आखिर वो अपना गुजारा भत्ता कैसे कर पाएगा। सोचिए, एक किसान जो मध्य प्रदेश का अन्नदाता है, मध्य प्रदेश का जनक है, लेकिन आज किसान के साथ क्या कुछ हो रहा है। पहले एमएसपी के रेट में दावे के मुताबिक सरकार खरा नहीं उतरती है और फिर उसके लिए बोनस का जो क्राइटेरिया बनाया गया था, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बोनस की राशि घटा देना और फिर बोनस की राशि में थोड़ा इजाफा कर और वाहवाही लूटना और फिर उसके बाद भी सही समय पर गेहूं खरीदी ना करना, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ा मुश्किल का वो समय है। आखिर सरकार डिले कर क्यों रही है, ये हम बताएंगे। सरकार को इस डिले करने से क्या फायदा है, 15 से 20 दिन का वक्त सरकार ने क्यों किसानों से ले लिया है, जबकि इन्हीं 15 से 20 दिन के दरमियान किसानों का अनाज अगर सरकार खरीद लेती तो उन किसानों को फायदा हो सकता था। लेकिन अगर इस 20 दिन के दरमियान किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाएंगे सरकार के पास एमएसपी रेट में, तो किसानों को नुकसान और सरकार को आखिर क्या फायदा होगा। सरकार ने आखिर ये प्लान क्यों बनाया और डिले करने की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट हुआ है उसे बताते हैं और फिर इसकी हम सच्चाई भी आपको बताएंगे, किसान को कितना नुकसान है और सरकार को इससे कितना फायदा है। इस तारीख पर तारीख सरकार क्यों दे रही है किसानों को, यह भी मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, डॉक्टर मोहन यादव, किसानों ने आपसे कृषि ऋण जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी, गेहूं की तारीख नहीं, लेकिन आपने गेहूं की तारीख 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कर यह साफ कर दिया है कि किसानों का गेहूं खरीदने की आपकी नियत ही नहीं है। यह फैसला किसानों के साथ अन्याय और उनके मेहनत का अपमान है। क्या सरकार की नियत पर सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है? क्या सरकार गेहूं खरीदने में सक्षम नहीं है मध्य प्रदेश के किसानों का? सरकार की नियत साफ नहीं है, इस वजह से किसानों का गेहूं खरीदने में सरकार डिले कर रही है। आगे और हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर क्या लिखता है इसको लेकर, इसे मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश की रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ रही है। पहले 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब शासन ने उपार्जन का नया शेड्यूल जारी किया है। सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की खरीदी 2 चरण में होगी। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल 2026 से खरीदी शुरू की जाएगी। वहीं प्रदेश के शेष संभागों में 15 अप्रैल 2026 से उपार्जन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तारीख आपको पता चल गई। हालांकि इससे पिछले वर्ष सरकार 20 से 25 मार्च से ही खरीदी शुरू कर दिया था, लेकिन इस वर्ष सरकार इस तारीख को बढ़ाया है। पहले 1 अप्रैल किया, लेकिन अब 10 अप्रैल और वहीं 15 अप्रैल यानी 2 चरणों में मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। 15 से 20 दिन देरी से शुरू होगी खरीदी।
खबर देखिए, एमएसपी पर हर साल गेहूं उपार्जन हर साल 20-25 मार्च से शुरू हो जाता था, जबकि इस साल 10 अप्रैल से खरीदी शुरू करने की तारीख तय की गई है। गेहूं खरीदी 15 से 20 दिन देरी से शुरू होने की तैयारी से कई किसान जो उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचते थे, उनके सामने केसीसी लोन जमा करने के लिए बैंक और सहकारी समितियों का भी दबाव है। ऐसे में किसानों के सामने मंडियों में ही गेहूं बेचना उपाय है, जिससे उन्हें उपार्जन से मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप ये भी समझ गए कि आखिर किसानों के सामने संकट क्या है। किसान प्राइवेट मंडियों में जाकर अपना गेहूं बेचेंगे। समस्या यह है कि उन्हें केसीसी का लोन भी नियत तिथि पर भरना है। किसी व्यक्ति विशेष से उन्होंने कर्ज लिया है, उसे भी नियत टाइम पर जमा करना है। बिजली बिल भी उन्हें सही वक्त पर जमा करना है। अपने घर के कामकाज, बच्चों का फीस भी सही वक्त पर जमा करना है। अगर सरकार सही वक्त पर गेहूं नहीं खरीदेगी, 20 दिन डिले करेगी, तो फिर वही किसान प्राइवेट मंडियों में ले जाकर अपना गेहूं बेचने को मजबूर होंगे और शायद वो लाभ जो सरकार उन्हें देने का दावा कर रही है, वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। ये वजह है। उपार्जन के लिए 142 केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं उपार्जन के लिए इस साल 73,296 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले साल 64,000 किसानों ने पंजीयन कराए थे। किसान पंजीयन संख्या के हिसाब से 142 केंद्र बनाए गए जहां गेहूं बेचा जाएगा। ये खबर है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल किसानों ने लगभग 10,000 इजाफा कर पंजीयन कराया है। यानी पिछले साल अगर 64,000 कराया था, तो इस साल 73,000 किसान गेहूं का पंजीयन कराया है। लेकिन सरकार की बदलती तिथि की वजह से हो सके कि 10 से 20,000 किसान ऐसे होंगे जो शायद प्राइवेट मंडियों में बेचने को मजबूर होंगे। इसको लेकर जीवन सिंह शेरपुर करनी सेना के अध्यक्ष ने भी सरकार से गुहार लगाई है और किसान की समस्या, किसान का नुकसान है, उसे अपने सोशल साइट पर लिखकर सरकार से गुहार की है। उन्होंने क्या लिखा है? माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी महोदय, जानकारी के अनुसार आपकी सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब खरीदी 10 अप्रैल 2026 से शुरू करने का फैसला लिया है। किसानों ने मेहनत से रबी की गेहूं फसल काट ली है और अब वह बेचने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन आपकी सरकार खरीदी की तारीख आगे बढ़ा रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में खरीदी अब 10 अप्रैल 2026 और शेष संभागों में 15 अप्रैल 2026 से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह किसानों के साथ अन्याय है। महोदय, जब फसल कट चुकी हो तो किसान को तुरंत अपनी फसल बेचने और पैसा पाने की जरूरत होती है। खरीदी में देरी से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। बारिश, चोरी, चूहा, कीड़े और नमी के कारण फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कई किसान तो कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में खरीदी टालने से उनका आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। यह निर्णय किसान हितैषी नहीं है। आपकी सरकार बार बार एमएसपी पर गेहूं खरीदने का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता में किसान को अपनी फसल समय पर बेचने का अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है। मंडी में भी किसानों को गेहूं की फसल एमएसपी से कम भाव में खरीदा जा रहा है, जो किसानों के साथ खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि सरकार तय समय यानी 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की खरीदी तुरंत शुरू करे। सभी संभाग में एक साथ खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। खरीदी केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को लंबी कतार और परेशानियों का सामना करना ना पड़े। किसान मध्य प्रदेश की रीढ़ है। अगर किसान खुश नहीं होगा तो प्रदेश की खुशहाली नहीं हो सकती। आपसे अपील है कि इस पत्र को तुरंत वापस ले और किसानों की फसल खरीदने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें। जीवन सिंह शेरपुर ने भी यह आपका पत्र टैग कर आपसे गुजारिश की है, इसमें देरी ना किया जाए, क्योंकि किसान को भारी नुकसान है। ना तो बच्चों की फीस जमा होगी, ना उनके बच्चों की शादी ब्याह का जो भी व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगा। जो किसान अपने बच्चों के शादी ब्याह को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सही वक्त पर पैसे नहीं मिल पाएंगे, या फिर केसीसी लोन का जो कर्ज है आपकी सरकार या समितियों के द्वारा, उनका लोन नहीं भरा जाएगा। अगर सरकार तिथि बढ़ाती है तो भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसान अपनी फसल को औने पौने दाम में मंडियों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे सरकार के एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा। सरकार से गुजारिश है कि तिथि को 1 अप्रैल 2026 से की जाए, ताकि किसान जो फसल काट कर और उसे तैयार कर बेचने को तैयार है, वो किसान सरकार के खरीदी केंद्र में जाकर अपनी फसल बेच सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।